अगला क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में आपको करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स बोल रहा है ताकि ये कन्वर्जन करा पाएँ। तो चलिए इस सेट को देखते हैं। अगर आप लेते हो सबसे पहले ए ऑप्शन NH2 और आपने लिया H2SO4 सल्फोनेशन कराएंगे आप, तो यहाँ बनेगा NH2 और SO3H है। उसके बाद आपने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड आपके पास हो गया, ये SN2TH कराएगा तो आपको मिल जाएगा NH C डबल बॉन्ड और CH3 प्लस CH3COOH और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा SO3H, ये आ गया आपके पास। अब इसमें अगला है, आप देखिए इसमें आपको दे दिया Br2 H2O डेल्टा, H2O डेल्टा डीसल्फोनेशन, Br2 ये H2O हाइड्रोलिसिस। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलना चाहिए NH C डबल बॉन्ड हो। देखो सबसे पहले जब आप Br2 डेल्टा लेते हो, Br2 लेते हो और फिर H2O लिया है आपने और फिर आपने क्या कराया है NaOH कराया है, तो जब आप Br2 लेते हो तो उस केस में आपका यहाँ पर Br लग जाएगा। वाई? बिकॉज SO3H इज डीएक्टिवेटर, तो इसीलिए Br इसके ऑर्थो पोजिशन पे लगना चाहिए। अब आपने यहाँ पर ये लगा दिया। अब उसके बाद H2O डेल्टा, H2O के साथ आप इसको हीट करोगे या NaOH डाल रहे हो, तो इस केस में आप इसका डीसल्फोनेशन करा रहे हो। H2O NaOH डेल्टा, एक तो डीसल्फोनेशन और इसका क्या करा रहे हो आप हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे होगा NH2, यहाँ पर Br और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा SO3H, सॉरी हट जाएगा बेटा, डीसल्फोनेशन हो जाएगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आना चाहिए जो कि मैच कर रहा है। देख लो सबसे पहले H2SO4 SO3H, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड SN2TH Br2, तो यहाँ Br सब्सटीट्यूट कराया आपने ऑर्थो पे क्योंकि ये एक्टिवेटर के हिसाब से कराओगे। उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस कराया, हीट किया, तो ये भाग गया, इसका NH2 हो गया। कर लेंगे इसको, तो ये अपना नेक्स्ट हो गया। उसके बाद अब अपन नेक्स्ट लेते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अगर आप देखो इसमें NH2 और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर फिर से यही आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा NH C डबल बॉन्ड और CH3। उसके बाद अगर आपने डाला यहाँ पे H2SO4, तो इस केस में आपका सल्फोनेशन तो हो जाएगा, यहाँ पर NH C डबल बॉन्ड और CH3, यहाँ SO3H आ जाएगा। और फिर अगर आप यहाँ पे डालते हो Br2 डालते हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पर Br2 और क्या डाला हुआ है यार, Br2 और NaOH डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा NH C डबल बॉन्ड O CH3 SO3H और यहाँ पे Br। अब नेक्स्ट स्टेप में आप NaOH डाल रहे हो तो इसकी हाइड्रोलिसिस तो हो जाएगी, बट डीसल्फोनेशन के लिए आपको इसको थोड़ा हीट करना चाहिए था और आपने इसको हीट नहीं किया, तो NaOH डालोगे तो ये आ जाएगा और ये हीट नहीं कर रहे हो आप। तो बी ऑप्शन में तो ये इस टाइप का कुछ बनना चाहिए जो कि उतना सही नहीं लग रहा, मतलब ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में अगर आप लेते हो NH2 और एसिटिक एनहाइड्राइड, ये करोगे तो SN2TH हो जाएगी, तो यहाँ NH C डबल बॉन्ड और CH3 ये आ जाएगा। फिर आपने डाला Br2 H2O डेल्टा और NaOH। अब आप अगर यहाँ Br2 H2O डालते हो तो ठीक है, यहाँ पे आपका क्योंकि ऑप्शन है भाई यहाँ तो इसमें आपके पास ऑर्थो भी बनेगा और क्या भी बनेगा, इसमें आपके पास पैरा भी बनना चाहिए, NH C डबल बॉन्ड O CH3 और Br, ये बन गया। और फिर जब आप इसमें क्या कर दिया, आपने NaOH डाल दिया, तो NaOH बेटा इसका हाइड्रोलिसिस करा देगा, तो फिर इसमें आपको मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स मिलेगा। आपको मिलेगा NH2Br प्लस
NH2 और Br, तो दोनों मिलेंगे, इसमें आपको मेजर दोनों ही मिल रहा है। तो सी ऑप्शन इज डिकोडेड नहीं हुआ ये भी। डी ऑप्शन Br2 FeBr3 और H2O डेल्टा और NaOH, तो इसमें भी आपको मिक्सचर ऑफ आइसोमर मिलेगा। अगर आप डी ऑप्शन लेते हो और आपने इसमें डाला Br2 और FeBr3, तो आपको फिर ऑर्थो भी मिलेगा और क्या भी मिलेगा, इसमें पैरा भी मिलेगा। और मेरे हिसाब से तो जब आप Br2 FeBr3 ले रहे हो, टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है, रूम टेम्परेचर लेते हो, तब तो आपको तीनों जगह Br लग सकते हैं। रीज़न Br2 CS2 में भी तीनों जगह ही हो जाता है लो टेम्परेचर पे, तो इसमें भी हो जाना चाहिए ऐसा कुछ। तो ये आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू NTA, जो कि सही है। ये ही बेस्ट बनेगा आपका।